वहां कोई ग्रुप नहीं था जो कांवड़ में चल रहा था। ये चार पांच लोग थे जो पूरे पूरे हाईवे पे गाड़ियों को रोक रहे थे और ट्रैफिक को रोक रहे थे। एक तो ये धर्म के नाम पे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हाँ, शायद आज मेरा नाम अगर शुभम की जगह सरफराज होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तीन चार और आके कुल चार पांच लोग मिलके मेरी गाड़ी पे एकदम चढ़ गए। जी। मतलब चढ़ गए इन द सेंस कि वो आके ऊपर से गाड़ी पीटने लगे। पता नहीं कैसे हिंदू हैं जो महादेव के नाम पे चोरी कर रहे हैं, जी। डकैती कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर एज अ नागरिक मैं सेफ नहीं हूं हम्म। तो कौन सेफ है? अगर नागरिक ही सेफ नहीं है तो फिर किस बात की गवर्नमेंट, किस बात की पॉलिसी, किस बात की पुलिस? तो हम्म। उन्होंने एक गेंदे का फूल निकाला, उसमें कुछ पानी छिड़का और कहा कि ये ले लीजिए। हमने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उसमें फूल रखा और तुरंत जो है मेरी शादी की अंगूठी थी मेरे हाथ में, जो उन्होंने मेरे हाथ से तुरंत निकाल लिया। शीशा नीचा करके जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और जी। कहा कि ये मेरी शादी की अंगूठी है, वापस लौटाइए। हम्म। इनके साथी जो थे चार पांच, उसी भेष में उन्होंने आगे गाड़ी को पीटना चालू किया और कहा कि निकल यहां से, भाग यहां से, हम्म। तेरा काम हो गया। शायद सरफराज होता तो शायद बच के भी नहीं निकल पाता। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कांवड़ यात्रा लगातार कांवड़िए कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो कांवड़ियों के भेष में हुड़दंगबाजी कर रहे हैं उसका जीता जागता सबूत आज हम देखेंगे। सोचिए किस तरीके से आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। पहले आस्था का मतलब होता था मानवता, भाईचारा, प्रेम का मैसेज देना, लेकिन अब माहौल जो है वो अलग तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। मेरे साथ आज खास मेहमान है शुभम अनुराग, उन्हीं से जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, पूरा मसला क्या था। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, क्या हुआ था आज आपकी, जिस तरीके से लगातार घटनाओं की हमें इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिली, क्या था पूरा मसला? तो मैं अपनी वाइफ को दिल्ली ड्रॉप करने जा रहा था, जी। उनके ऑफिस। तो डीएनडी में यमुना का पुल पार करते ही चार पांच लोग थे जो अ, कांवड़ के भेष में थे, जो जिन्होंने पगड़ी लंगोट में थे और भभूत से अपने आप को ढक रखा था। जी। और वो हर गाड़ियों को रोक रहे थे। एक दो गाड़ियां निकल पाई हम्म। और जो गाड़ियां फंसी वो फंसी। तो दो लोग हमारे गाड़ी के सामने आ गए, जिसमें कि गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, और एक व्यक्ति हमारे दाहिने तरफ आया। तो हमें लगा कि शायद पैसे के लिए, तो हमारे जेब में जो 100 रुपए का नोट था हमने निकाला और उनको हल्का सा शीशा नीचा करके हम देने लगे। जी। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमें जो है, हम लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। तो हम्म। उन्होंने एक गेंदे का फूल निकाला, उसमें कुछ पानी छिड़का और कहा कि ये ले लीजिए। हमने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उसमें फूल रखा और तुरंत जो है मेरी शादी की अंगूठी थी मेरे हाथ में, जो उन्होंने मेरे हाथ से तुरंत निकाल लिया। शीशा नीचा करके जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और जी। कहा कि ये मेरी शादी की अंगूठी है, वापस लौटाइए। हम्म। इनके साथी जो थे चार पांच, उसी भेष में उन्होंने आगे गाड़ी को पीटना चालू किया और कहा कि निकल यहां से, भाग यहां से, हम्म। तेरा काम हो गया। जी। तो आपकी जो और उस बेसिकली वक्त शादी की जो अंगूठी थी, तो क्या वो लोग ले गए हैं? जी, वो लोग वो छीन के ले गए। मेरी गोल्ड आपने की अंगूठी वो ले गए। और उसके बाद मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं अपने वाइफ के साथ था तो मुझे वहां से निकलना ज्यादा जरूरी लगा, तो समहाउ वहां से मैं निकल गया, जी। गाड़ी एक्सलेट करके। जी, आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? पुलिस जब जब हम दिल्ली के अंदर जैसे ही घुसने वाले थे, बाराकुल्ला पार करने के बाद, तो वहां पे एक वैन खड़ी थी। हमने उनको ये बताया तो वो कह रही है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जी। उसके बाद मैंने वाइफ को ऑफिस ड्रॉप किया, रिटर्न में जानबूझ के डीएनडी से वापस आया। और रिटर्निंग में जब टुवर्ड्स नोएडा एक पीसीआर दिखी, मैं उन पे रुका, उनको ये कहानी बताई, तो वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आता है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जी। हाँ सर, तो आप उनसे लगातार। सहायता मांगिए। जी, लगातार आरोप भी लगता है कि कावड़ जो है वो खंडित हो गई। क्या आपकी गाड़ी से इस तरीके की कुछ घटना हुई कि कावड़ खंडित हो गई, या कावड़ियों को किसी वहां तरीके की? वहां कोई ग्रुप नहीं था जो कांवड़ में चल रहा था। ये चार पांच लोग थे जो पूरे पूरे हाईवे पे गाड़ियों को रोक रहे थे और ट्रैफिक को रोक रहे थे। जी। तो कहीं से किसी की कुछ लगने की या किसी को बाधित करने की कोई बात ही नहीं थी। जी। आपके साथ? इनफैक्ट हमें हमें जब नोएडा पुलिस पे हमने कहा तो उन्होंने कहा 112 पे कॉल करिए, दिल्ली पुलिस का नंबर लीजिए। तो जी। हमने 112 पे भी कॉल किया, वहां से हमें दिल्ली पुलिस का नंबर मिला जो कि लग नहीं रहा था। जी। जी। आपने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस दोनों को इन्फॉर्म किया? प्रशासन का क्या, वहां पर प्रशासन आई जहां पर घटना हुई थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए? कोई कुछ नहीं आया। सब एक दूसरे पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे थे कि भाई ये हमारा नहीं उनका है, उनका नहीं हमारा है। हम्म। उसके बाद जो है मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके एफआईआर दर्ज करी। और जी। उसके बाद ट्विटर पे ट्वीट करके कोशिश किया कि जितने
लोग हैं उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के, जो मुख्यमंत्री हैं या उनके ऑफिस हैं, उनको टैग करके कि ये हुआ है मेरे साथ, कृपया करके एटलीस्ट मेरे साथ जो हो गया, कम से कम बाकियों के साथ ना हो। जी। लेकिन अभी तक उसमें कोई भी जवाब नहीं है मेरे पास। जी जी। चूंकि एक सवाल और लेंगे शुभम जी, कि आप अगर आज हिंदू नहीं होते, या आप आपका नाम शुभम नहीं होता, कुछ अलग समुदाय से आप होते, तो आप पर जानलेवा हमला भी हो सकता था। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक तो ये धर्म के नाम पे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हाँ, शायद आज मेरा नाम अगर शुभम की जगह सरफराज होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और जिस तरीके से सर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने आपको फूल और जल छिड़क कर आपको कुछ प्रसाद के रूप में देने की कोशिश की, आपसे आपका नाम वगैरह कुछ पूछा? तो ये आए और शीशा हल्का नीचे करने का पहला सवाल इनका था, किस भगवान में मानते हो? जी तो मैंने कहा, भोलेनाथ। जी। तो उधर से जवाब आया, महादेव। और हम्म उसके बाद तेज आवाज में उन्होंने कहा, महादेव। हम्म। और फिर वो हंसे। जी। और उसके आपको बाद आगे की बात करी। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि आपकी अंगूठी लेकर गए हैं वो लोग, क्या वो एक ही व्यक्ति थे या पूरा झुंड एक साथ आया? 4-5 लोगों का झुंड था, जिसमें से कि 2 लोगों ने पहले आके गाड़ी के सामने आ गए ताकि गाड़ी आगे ना बढ़ पाए। उसके बाद एक व्यक्ति हमारे दाहिने साइड पे आया, जिन्होंने ये बात करके ये जो अंगूठी निकाला। और जी उसके बाद जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके पीछे से उसके साथी 3-4 और आके, कुल 4-5 लोग मिलके मेरी गाड़ी पे एकदम चढ़ गए। जी। मतलब चढ़ गए इन द सेंस कि वो आके ऊपर से गाड़ी पीटने लगे। जो हम्म। मैंने आपको बताया कि आगे बढ़, निकल, तेरा काम हो गया है। जी। मतलब आपका और नाम और बदतमीजी, गाली गलौज। जी जी, आपका धर्म जानने के बाद भी उन लोगों ने आपके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल। तभी वही जो मैं आपसे कह रहा था कि सुगम था तो बच गया। बच तो नहीं गया, बट शायद सरफराज होता तो शायद बच के भी नहीं निकल पाता। जी। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो, वो वाकई में उनकी आस्था को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो। मैं आपको एक चीज अक्षरशः बता सकता हूं कि जो लोग रोड ब्लॉक करके खड़े हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं और ऐसी छीना झपटी कर रहे हैं, जी अगर जो उनके गाड़ी सट गई होती, उनका यात्रा चल रहा होता, मैं मान सकता था कि ठीक है, उनको ठेस पहुंची और उन लोगों ने उसके जवाबी कार्रवाई में कुछ हमारे साथ किया। जी बट यहाँ पे तो वो खुलेआम रुक के और ये कर रहे हैं। जी और पता नहीं कैसे हिंदू हैं जो महादेव के नाम पे चोरी कर रहे हैं, जी। डकैती कर रहे हैं। चूंकि आपकी तकलीफों से हम वाकई में काफी ज्यादा परेशान हैं, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। तो आपकी पत्नी के साथ कोई घटना हुई, बदसलूकी किस प्रकार की कोई? नहीं, उनके साथ इन लोगों ने कुछ नहीं, क्योंकि हमने उधर का शीशा उतारा ही नहीं था। जी जी क्या पता अगर उतारा उतारा होता तो ये कुछ और छीनने की कोशिश करते। जी तो ये दाहिने तरफ में हमारे साइड पे ही आए, जो हमारी ड्राइविंग सीट थी। जी बट ये बहुत बहुत दुखद है। और सच सच बात है कि अगर शुभम की जगह में सरफराज होता तो शायद ये कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। जब शुभम होने के बाद ये कर सकते थे, तो सरफराज होने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। लगातार सरकार कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। चूंकि हम प्रशासन व्यवस्था पर सवाल करेंगे कि लगातार प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहना चाहिए आम नागरिकों के लिए, क्या वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, या टालम टोली हो रही है जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए एक विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं? मैं कावड़ यात्रियों के सुविधाओं पे टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा जी कि एज अ आम नागरिक जी आज मुझे बिल्कुल हेल्पलेस फील हुआ कि मुझे कोई सहायता नहीं मिल पाई। हम्म। मेरी शादी की अंगूठी, सोने की, पैसे छोड़ दीजिए, जी लेकिन एक एक जो वहां पे सिचुएशन था, जहां पे मेरा लाइफ थ्रेटन पे था, मेरी बीवी का लाइफ थ्रेटन पे था, जी और वहां मुझे कोई सहायता नहीं मिली वहां से निकलने के बाद, वहां से निकलने के तुरंत बाद। तो एज अ नागरिक, चाहे सरकार किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी। लेकिन अगर एज अ नागरिक मैं सेफ नहीं हूं, हम्म। तो कौन सेफ है? अगर नागरिक ही सेफ नहीं है, तो फिर किस बात की गवर्नमेंट, किस बात की पॉलिसी, किस बात की पुलिस? जी जी। जिस तरीके से देश के तमाम लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया को हथियार बनाइए, तकनीकी रूप से भारत मजबूत हो रहा है, आपने सोशल हैंडल पर इंफॉर्मेशन दी, लोगों को टैग भी किया, लोगों की अन्य सहायता आप तक पहुंची अभी तक? किसी से कोई बात नहीं है, किसी से कोई जवाब नहीं है।
रिपोर्ट डालने में एक तो परेशानी, 50 चीजें ये पूछते हैं, ठीक है वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, लेकिन उसके में भी वर्ड लिमिट है, आप लिख नहीं सकते हैं पूरी अपनी कंप्लेंट, तो आपको उसमें भी वर्ड लिमिट करके अपने छोटे में आपको कंप्लेंट बताना है। उसके बाद सोशल मीडिया पे डालने के बाद भी अभी तक भी किसी से कोई बातचीत नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस से एक मैसेज आया है कि आपका ये कंप्लेंट रजिस्टर हो गया है, तो कृपया करके निर्धारित थाने में आके अपने इस एफआईआर डॉक्यूमेंट को साइन कर दीजिए। जी जी। क्या कहेंगे सर, क्योंकि देश की आवाम आपको सुन रही है, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है और प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे एज अ भारत के नागरिक होने के नाते, आप क्या कहेंगे? भारत के नागरिक होने के नाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा हम्म। कि पुलिस प्रशासन सरकार इस चीज को ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे, ताकि आज जो शुभम के साथ हुआ है कल को किसी और के साथ ना हो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शुभम अनुराग, इन्होंने इनके साथ जो घटना हुई उसको बताया। सोचिए, प्रशासन और सरकार कहती है कि कानून की हमने कड़ी व्यवस्था की है, लेकिन आम नागरिक को किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, आप जीता जागता सबूत देख सकते हैं। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और शुभम अनुराग के इस स्टेटमेंट पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।